तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, 100% अटेंशन अपनी कॉपी पे होना चाहिए और बोर्ड पे और नोटबुक पे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सारे फॉर्मूले की एक समरी बना देते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, जिसको SIN से डिनोट करते हैं। एंगल आ गया थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो जैसे साइन किसका रेशियो होता है P/H का, तो कोसेक किसका रेशियो हो जाएगा H/P का। कॉस होता है B/H और ये क्या हो जाएगा H/B। ये होता है P/B और ये होता है B/P। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इसको याद रखने के लिए स्टेटमेंट पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद आई और स्टेटमेंट यहाँ पर सोना चांदी तोलिए भी बोल दो। ठीक है, SCT साइन कॉस टैन, ये 3 बेसिक रेशियो है, बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, रेसिप्रोकल पेयर को भी थोड़ा याद रखना, कैसे याद रखना है ध्यान दो। रेसिप्रोकल पेयर को आप कैसे और कहां अप्लाई करोगे? कभी कभी साइन थीटा को आपको लिखना पड़ सकता है 1/कोसेक थीटा, तो परेशान मत होना, ऐसा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। और कोसेक थीटा को कई बार हम क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। डन। सिमिलरली कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को 1/sec थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे? करेक्ट। और फिर आ गया tan थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा। ये सारे रेसिप्रोकल पेयर हो गए। अदर देन दिस एक और चीज कि tan थीटा जो होता है उसको हम sin/cos लिख सकते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो cot थीटा इसका उल्टा हुआ, क्या होगा? cos/sin। तो cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये सारे रेशियोस आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर हो गया सबको यहां तक? ठीक है, इसके बाद ये हटा दूं मैं ये पूरा स्लाइड। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको चीज ध्यान में रखनी, वैल्यूज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। पहले ये 3 की वैल्यू हम देखते हैं। कौन कौन से एंगल पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर आता है 1/2, 1/√2, √3/2, लास्ट वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, cos थीटा को याद करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे पहले 1, ये आ जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। डन। tan जो होता है उसके लिए sin बाय cos कर दो, तो 0 कुछ भी मतलब क्या हो जाएगा 0। दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, तो कितना आ जाएगा 1/√3। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये याद हो गया था हमको। ठीक है, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन को उल्टा करना पड़ेगा। जो 0 है उसका उल्टा होगा 1/0। 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड। 1/0 अगर आता है दैट इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, और इसका उल्टा क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 का 1/1 ही होगा, मतलब 1 ही आएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 1। क्या ये क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट कौन सा होता है जल्दी बोलो? सेक थीटा, और आखिरी वाला कौन सा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो सेक को लिखने के लिए चाहो तो कॉस का उल्टा करो या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा 1, 2/√3, √2, 2 और क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या ये क्लियर हो गया? कॉट को लिखने के लिए या तो tan का उल्टा करो या tan को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में लिखना ज्यादा आसान लग रहा है। इन्फिनिटी ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3 और आखिरी क्या आ गया 0। डन। तो ये टेबल बनाना सबको आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का, जिसमें सीधे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करना होता है।
ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर आपको क्या याद रखना है, वैल्यूज। ठीक है, फिर लास्ट आते हैं आइडेंटिटीज पे। तो टोटल बोलने को तो 3 आइडेंटिटी, लेकिन घुमा फिरा के लगती है वो आइडेंटिटी। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी घुमा फिरा के कैसे लगेगी समझना। अगर मैं इसको इधर पे भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो मैं कॉस स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं, साइन स्क्वायर को यहीं रख रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी और उसके अलग अलग फॉर्म्स। क्लियर हो गया सबको ये। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया ये। इसके अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या बनेंगे, tan स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया, डन। और क्या बनेगा भाई इसमें सोच के बताओ, और क्या होगा, tan स्क्वायर को इधर रखते 1 को उधर भेज देते, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक मेन वाला याद रख, बाकी सब शिफ्ट करके बना सकते हो आइडेंटिटी। क्लियर हो गया ये। थर्ड आइडेंटिटी जो है सेकंड के जैसी है। क्या बदल जाता है थर्ड में, tan की जगह पे क्या आ जाता है, cot, और sec की जगह पे क्या आ जाता है, cosec। बस बाकी वैसा ही। क्या ये क्लियर हो गया, और बाकी वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन। डन। तो बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो बना रहे हैं क्वेश्चन सभी बुक से, कौन कौन जो बना रहे हैं, जय बन रहा है ना, सल्ला बन रहा है, गोविंद बन रहा है। जो डाउट होगा ना टिक करते चलना। इन लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन देके ना, फिर मैं तुम लोगों के डाउट्स बताऊंगा। स्पीड करो लेकिन ना, ठीक है। हो गया सबका, ये नोट डाउन कर लिया, ओके। अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है एंगल सी पे, एंगल सी इसका 90 डिग्री। क्वेश्चन में ये बोलता है कि AB की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, कॉस A, tan A एक्सेट्रा। ये सबकी वैल्यू निकालो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से सुनना। पहले एक ट्राइंगल बना लेना, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है अभी तक, आपके 10th के हिसाब से जब देखा जाए राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। तो हमने पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। जहां 90 डिग्री बन रहा है उसको क्या मार्क कर देंगे, C। ये वाला एंगल A हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, B। यहां तक क्लियर हो गया। कौन कौन सी वैल्यू गिवन है देखो जल्दी से। क्या गिवन है, AB 13, तो ये आ गया 13। BC कितना गिवन है, 5, तो BC आ गया, ये वाला आ गया 5। मतलब परपेंडिकुलर दिया और क्या दिया है, हाइपोटेनस। क्या नहीं दिया है, बेस। बेस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की जगह पे क्या आएगा, 13 का स्क्वायर, p की जगह पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, बेस की जगह पे लिख देते हैं ac का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। 13 का स्क्वायर याद रहता है सबको, कितना है 169, तो ये आ गया 169। 5 का स्क्वायर भी याद है 25 प्लस ac स्क्वायर। ये गया इधर पे माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे कितना आएगा 144। 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ac स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है, ये भी याद रहता है 12 का। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। मतलब आपको मिल गया यहाँ पर बेस। क्या ये क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, देख लो। आपको निकालना है साइन है, तो लिख दो साइन किसका रेशियो था बताओ जल्दी, p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 है, हाइपोटेनस दे रहा है तो कितना जाएगा 5/13। खत्म। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस दोनों दिए, निकाल लो। समझ गया ना ये। जल्दी नोट करो, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, अगर कुछ नोट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा फिर मैं फास्ट। एनसीईआरटी की बुक के पास है कि 1 मिनट दो। हाँ, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आए, पहले मैं वो ले लूंगा और उसके बाद फिर मैं सेकंड एक्सरसाइज पे मूव करूंगा। ठीक है,
जिसको नोट करना है जल्दी नोट कर लो। सर इसमें एक लिख रहा है तो एक के पर्सपेक्टिव से वो परपेंडिकुलर। करेक्ट। अगर ए के हिसाब से बोला तो ए की एडजेसेंट साइड को बेस लेना है। अगर साइन बी निकालना होता तो ये वाली साइड हमारी बेस हो जाती और ये वाली साइड को परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, हटा दो। चलो अब इधर पे ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना सारे बच्चे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें एक जो क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, इस तरीके का एक फिगर गिवन है और इसका नाम है PQR। ये वाली साइड दे दी है 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दे दी है 13 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में बोल रहा है tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हो गया ये चीज? tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल कौन सा है, राइट एंगल है। क्या ये क्लियर हो गया? करेंटली इसका हाइपोटेनियस कितना दिख रहा है आपको, 13, और परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, 12। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में आते हैं, 13, 12 और तीसरा वाला साइड कितना होता है, 5। कौन बोल रहा है 40? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था ना, 13 का हाइपोटेनियस है, 12 का परपेंडिकुलर है, तो बेस कितने का आएगा, 5। तो ये आ जाएगा बेस 5 का हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है, मान लो पहले cot R निकालना है, cot R। ठीक है, तो R वाला एंगल इधर पे ध्यान दो, R वाला एंगल कहां पर है, इधर पे। cot किसका रेशियो होता है, जल्दी बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर बेस क्या लेंगे हम, बेस क्या लेंगे, 5, परपेंडिकुलर कितना लेंगे, 12। तो cot R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है यहां पर, जल्दी देखो, tan P। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, P वाला एंगल यहाँ पर नहीं है, P वाला एंगल कहां पर है, यहाँ पर है, ऊपर है। क्या ये समझ में आया? अगर एंगल बदलेगा ना तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। जैसे अगर P वाला अगर आप वर्टेक्स ले रहे हो तो उससे लगी हुई साइड को अब हम बेस मानेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अब हमारा बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो जब आप tan P निकाल रहे हो तो tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो परपेंडिकुलर अब हम किसको लेंगे, 5 को, और बेस किसको लेंगे, 12 को। क्या ये क्लियर हो गया? तो दोनों की वैल्यू आ गई 5/12, 5/12 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके। तो ये ध्यान में रखना जो अभी तुमने पूछा, और बाकी बच्चों को भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। परपेंडिकुलर और बेस उसे लेना है जो एंगल आपको दिया, जो एंगल दिया उसकी लगी हुई साइड होगी आपकी बेस और उसकी अपोजिट साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन मैं फटाफट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4 और बोलता है कि बाकी सब निकालो, कॉस ए निकालो, tan ए निकालो, सेक ए निकालो, कोसेक ए निकालो, बाकी सब निकालना है। ठीक है, कॉट ए ये सब निकालना है। ठीक है, तो सबसे आसान कौन सी चीज निकालना है इसमें, अगर साइन ए दिया है तो बताओ। सबसे आसान है कोसेक, क्योंकि हमें पता है कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर ये 3/4 है तो ये कितना होगा, 4/3। क्या ये क्लियर हो गया? बाकी सब निकालने के लिए हमें तीसरी साइड चाहिए। तीसरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2 साइड हमें पता है। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 4। बेस निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्या ये क्लियर हो गया? क्या बेस 5 आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेस सबसे बड़ी साइड नहीं होती है, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जब आप बेस निकालने जाओगे तो फॉर्मूला h² = p² + b²। जल्दी बताओ वैल्यू क्या रखेंगे, 4²। p की जगह पे 3 का स्क्वायर, बेस की जगह पे बेस स्क्वायर हो गया, 16 हो गया ये, और इधर पे कितना आ गया, 9 + b²। 9 इधर गया, माइनस हुआ 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7। और ये आ गया 7 = b²। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, √7। मतलब आपको मिल गया बेस, बेस आ गया √7। क्या ये डन हो गया सबका? अब देखो सबसे पहले क्या चाहिए, अब इसमें कॉस है। कॉस किसका रेशियो होता है, बोलो जल्दी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है जल्दी बताओ उसका, हाइपोटेनियस कितना है
तो कितना आ जाएगा ये √7/4। क्या ये क्लियर हो गया? डन। अब कॉस का उल्टा क्या होता है जल्दी बोलो? रेसिप्रोकल। कॉस का सेक। तो सेक क्या होगा जल्दी देख के बता दो? 4/√7। क्या ये समझ में आ गया? फिर निकालना है आपको tan किसका रेशियो था? P/B। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? 3। बेस क्या है? √7। तो क्या आ जाएगा? 3/√7। कॉट होता है उसका उल्टा, तो कितना आएगा वो? √7/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक जल्दी से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके मुझे बताओ। क्वेश्चन में ये गिवन है, 15 cot A की वैल्यू है 8 और आपको निकालना है sin A sec A। sin A sec A, ये दो वैल्यू निकालना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। पहला स्टेप हिंट चाहिए क्या किसी को? पहला स्टेप हिंट चाहिए तो इधर पे देख लेना। पहला स्टेप हिंट का ये है कि यहां से cot A निकालो, जिसके लिए 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/15। दोबारा इस तरह के हिंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान रखना। जल्दी सॉल्व करो। तुम लोगों की कुछ डाउट है कि बन रहा है? tan A की वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो ना। 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाता है, और ये cos स्क्वायर हो जाता है। तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाता है। tan A इनसाइड 2/5 इसका स्क्वायर कर देंगे 4/5। हाँ क्या हुआ? तो sin A की वैल्यू गिवन है और sec A की वैल्यू निकालना हो गया। ठीक है, थोड़ा एक ग्रुप से क्वेश्चन देखिए भाई। ये तेरा परपेंडिकुलर हो गया, तेरा हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा, उसके क्या निकालेगा? बेस। जल्दी से बेस निकाल, फिर उसके फॉर्मूले में लगा इसकी वैल्यू। समझेंगे कि मैं अभी बोर्ड पे बताता हूँ, ये क्वेश्चन बताना चाहिए मेरे ख्याल से सारे बच्चों को। हो गया ये सबका बना क्या? अरे क्यों नहीं बना अक्षिता? क्या है कॉट किसका रेशियो था? बोलो जल्दी। कॉट किसका रेशियो था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आ गया? 8। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 15। क्या ये क्लियर हो गया? हाइपोटेनियस कितना आएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। h² = p² + b²। h² = p मतलब 15 का स्क्वायर, b मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों का एडिशन कितना होता है? 289 का रूट कितना होता है? अरे जल्दी बोलो कितना होता है? नहीं याद है किसी को? 17। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो h की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? और sin A। तो बोलो जल्दी, sin किसका रेशियो होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना था? 15। हाइपोटेनस कितना आया? 17। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15/17। क्या ये क्लियर हो गया? और क्या निकालना है? सेक। सेक किसका रेशियो था? बोलो जल्दी। सेक होता है H/B। H हाइपोटेनस कितना आया है? 17। बेस कितना है? बेस कितना है? 8। तो आंसर आ जाएगा 17/8। क्या ये क्लियर हो गया? डन। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट इधर पे ध्यान देना। एक अच्छा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है, सबला जल्दी पढ़, जल्दी बोल। sin A = if sin theta is equal to a/b, हाँ, then sec theta is equal to sec थीटा = क्वेश्चन मार्क। कौन सी ईयर में आया क्वेश्चन? 2020। तो ये 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ध्यान देना सारे बच्चे। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू दी है, sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो sec थीटा निकालने के लिए sec किसका रेशियो था? बोलो जल्दी। H/B तो चाहिए हाइपोटेनियस और बेस। क्या ये क्लियर हो गया? साइन किसका रेशियो था? बोलो जल्दी। P/B तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन P/H। P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया छोटा a और हाइपोटेनियस हो गया छोटा b। क्या ये क्लियर हो गया? ये बना राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर हमने मार्क कर दिया हाइपोटेनियस की जगह पे छोटा वाला b और परपेंडिकुलर की जगह पे छोटा वाला a। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? यहाँ पर बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए क्या लगाओगे? बेस चाहिए ना, तभी तो बेस की वैल्यू यहाँ डालेंगे। हाइपोटेनियस तो हमको पता है, बेस निकालना है तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² + b²। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ इधर पे क्या पुट करेंगे? b² = इधर पे a² और इधर पे कैपिटल B का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? ये जाएगा इधर पे, क्या होगा? b² - a² = कैपिटल B²। क्या ये क्लियर हो गया? अभी कैपिटल B निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर पे रूट लगेगा, तो रूट ओवर ये आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ।
तो आपको बेस मिल गया इसका, कितना है बेस, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मतलब बी और बेस मतलब ये, तो इसका आंसर आएगा बी अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में। डन, चलो कुछ नोट करना है तो कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करेंगे। और किसी का कोई डाउट है? हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो ध्यान देना इसके बाद आगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, ध्यान से सुनना, 2 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, नोट मत करो, सुनो बस। एंगल ए और एंगल बी कौन से एंगल है? अक्यूट एंगल। किनको बोलते हैं अक्यूट एंगल? लेस देन 90 वाले। और क्वेश्चन में लिखा है cos A इज इक्वल टू cos B। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि cos A और cos B दोनों इक्वल हैं और आपको प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये गिवन है, ये टू प्रूव है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताओ। डन। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल वाले वर्टेक्स को क्या मार्क करेंगे? 90 डिग्री। और ABC क्या मार्क करेंगे? C, क्योंकि ये दोनों तो A और B अक्यूट एंगल है तो वो छोटे वाले एंगल है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos A और cos B इक्वल है। अच्छा, cos A की वैल्यू क्या थी? cos किसका रेशियो था? बोलो जल्दी। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है? A के हिसाब से बेस क्या है? AC। और हाइपोटेनियस क्या है? AB। तो AC अपॉन AB आ गया। समझ में आया सबको ये? और cos B, अब देखो cos B देख रहे हैं ना, तो cos B मतलब ये वाला एंगल के लिए देख रहे हो, तो अब हम बेस किसको लेंगे? ये वाली साइड को लेंगे। समझ में आ गया ना? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ये कितना आएगा? BC अपॉन AB। तो ये आ गया BC अपॉन AB। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर दो, तो AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो दोनों के नीचे में AB है ना, काट दो, क्या बचेगा? AC इक्वल टू BC। कहाँ है AC और BC? दिख रहा है क्या? ये AC और ये BC दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। 9th में पढ़े ना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए एंगल B और एंगल A आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना। हाँ, हो गया? जल्दी बताओ। अगर हो गया तो फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। इसका हटा दोगे इसको? चलो, किसी को नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, और जिसने नोट कर लिया उनको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है 3 cot A की वैल्यू आपको पता है 4, और आपको चेक करना है 1, आपको पहले फाइंड करना है। ये दे देता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दे देता हूं, ठीक है? If 3 cot A is equal to this, find the value of this। चलो सॉल्व करो स्मार्टली थोड़ा सा। हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन? tan स्क्वायर, तो इधर पे tan थीटा हो जाएगा √3, समझा? √3 के बाद 60 डिग्री पे करना। हाँ, यहाँ पर देख, सबसे पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल, स्क्वायरिंग करेगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर, है ना? यहाँ पर क्या रहेगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर, तो b स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर, समझा कि b स्क्वायर तो पहले ही, इसकी जगह पे क्या आएगा? ठीक है, फिर वैसे y स्क्वायर की वैल्यू निकाल, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर तो पहले से ही था, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अंदर पे क्या बचेगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इक्वल टू दिस ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो चेक करना है कैसे। ठीक है, तो तू कैसे कर सकता है? मान के चल कोई भी वैल्यू ला के देख, ठीक है, अब चेक कर ले क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहा है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है? ये वाले नंबर को ना x ले ले, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल निकालो, 1/x निकाल,
और उसको रेशनलाइज करके चेक कर लिया। इसको भी मैं क्लास में बताता हूँ, बोर्ड में बताता हूँ, तुम्हारा भी वही रहेगा, बोर्ड में बताता हूँ। कौन सा वाला? tan 8/7 परपेंडिकुलर अपॉन b से 8/7 ठीक हो गया। 40 की वैल्यू निकाली और इसको उल्टा हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है, करेक्ट। Sir, 6/25 हाँ कितना? 6/20. एक बार चेक करो, किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? सर उसमें आइडेंटिटी देखो क्या क्या लगा सकते हो, देख लो सारे तरीके। सबसे पहला काम तो ये करना है, cot A की वैल्यू निकालना है। क्या cot A की वैल्यू निकाला? कितना आया? 4/3। cot A की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अब जो आपको निकालना है उसके लिए आपको चाहिए tan निकालने के लिए हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना। लगाया तो नहीं किसी ने? हाँ, क्योंकि tan जो होता है वो cot का क्या होता है? उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कितना आएगा ये बोलो जल्दी? 3/4। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो आपको निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। समझ में आएगा सबको? ये जल्दी बताओ। डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। tan मतलब क्या आ जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसकी स्क्वायरिंग करोगे कितना मिलेगा? 9/16। नीचे वाले की स्क्वायरिंग करोगे तो 1 प्लस 9/16। क्या ये समझ में आ गया सभी को? फिर उसके बाद देखो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, ये 1/1 है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। ये इधर जाएगा तो 1 into 16 क्या हो जाएगा? 16 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 9। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो वही काम नीचे भी करो, बताओ जल्दी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एलसीएम क्या जाएगा? 16। ऊपर में क्या आएगा? 16 प्लस 9। 16 प्लस 9। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों से 16 कट जाएगा तो ऊपर में बचा 16 माइनस 9, नीचे क्या बचा? 16 प्लस 9। क्या ये क्लियर हो गया? कितना होता है 16 माइनस 9? अरे करो जल्दी, माइनस 7 और नीचे 25। तो आंसर आएगा 7/25। क्या ये क्लियर हो गया सबको? डन। हटा दूं क्या ये क्वेश्चन में? ये एक्सरसाइज 8.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सब मैं करवाते जा रहा हूँ ना। ठीक है, हटा रहा हूं इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम लोगों को कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या करना पड़ेगा? कैसे कर सकते हैं कम समय में ज्यादा पढ़ाई? हाँ बोलो। कॉन्सेंट्रेशन, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन। तुमको तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा तेजी से वर्क कराना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? ये चीजों को जल्दी मेमोराइज करना पड़ेगा, फॉर्मूले जल्दी लर्न करने पड़ेंगे, तभी कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और वही तरीका, समय तो उतना ही बचा है क्योंकि हमारे पास। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ट्राइंगल PQR। राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां पर है? Q पे। तो एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना गिवन है? 25। PQ इज इक्वल टू कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। और क्या क्या निकालना है यहाँ पर? साइन P, cos P, tan P, ये सारी वैल्यू निकालनी है। जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये सब सॉल्व करेंगे। पहले फिगर बनाओ, जो चीजें गिवन है वो नोट डाउन करो, क्या फाइंड करना वो नोट करो। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस cos वन होता है। सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1। तो 1 प्लस साइन इज इक्वल टू 2। तो 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 1। साइन थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 का पास में। हाँ सॉल्व करो जल्दी, जो भी कर रहे हो सॉल्व करो। डायग्राम बना लिया सबने? हाँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दिया होगा PQR, जहां पर राइट एंगल वाला वर्टेक्स क्या दिया होगा? Q। P नहीं देना भाई, कौन दे दिया P? हाँ ध्यान देना, P जो है P इधर नीचे लेना, क्योंकि आपको साइन P, cos P, tan P निकालना है ना, तो P वाले को नीचे ले लेना, बेस लेने में आसानी होगी। ठीक है, और R को ले लेना ऊपर, ये आ गया R। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या गिवन है। PQ की वैल्यू गिवन है 5, तो PQ मतलब इसका बेस आ गया 5, ये आ गया 5। और क्या गिवन है?
PR और QR का सम, मतलब बाकी दोनों का सम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करते, हम PR को मान लेते x है, हमने PR को x माना, देखो यहाँ पर PR को हमने x माना, तो QR की वैल्यू क्या आएगी, तो QR निकालने के लिए x को उधर डालेंगे, तो QR कितना आ जाएगा 25 माइनस x, तो ये आ जाएगा 25 माइनस x। समझ में आएगा ये चीज, जल्दी बताओ, ठीक है। अब ये तीनों साइड निकालने के लिए इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x मिलेगा, अगर x मिल गया तो दोनों साइड्स मिल गई, और ये दोनों मिल गया तो सारे रेशियो मिल गए। जल्दी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं बुक के क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो बताते जाओ। ये वाला क्वेश्चन अभी को बता दे, समझ गई। बाकी सॉल्व कर रहे ना, वाला क्वेश्चन बन गया। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू गिवन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p की वैल्यू 1, h की वैल्यू 3। अभी ये पूरा क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, a बाय b था, यहाँ कुछ और इसमें समझा कि a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आएगा, ये p की जगह पे ये यहीं पे cos स्क्वायर h थीटा की जगह पे ये। और ये 1 हो जाएगा और आंसर इसका b स्क्वायर आ गया x 39। आया समझ में कि बताओ, दिखाई दे। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है a sin थीटा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, समझ गए ये चीज, ठीक है। वैसे ही y स्क्वायर की वैल्यू क्या देगी, y की वैल्यू क्या b cos थीटा, तो क्या देगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ गए ये चीज। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हुआ, तो b स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देगा, ये डाल देगा, ठीक है, मतलब क्या डालेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, समझ गए ये चीज, प्लस ये a स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देगा, ये डाल देगा, क्या डाल देगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया ये। हाँ, x की वैल्यू किसकी किसकी आ गई, जल्दी बताओ, आगे x की वैल्यू क्या है, ये बहुत गलत है लग रहा है। चलो, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लगाया कि नहीं, जल्दी से चेक करो मौली। हाँ, h मतलब x का स्क्वायर, p मतलब 25 माइनस x का होल स्क्वायर, क्या ये किया, b मतलब 5 का स्क्वायर, क्या ये किया, जल्दी बताओ। अब एक गलती जो बहुत से बच्चे किए होंगे, मैं बता रहा हूँ क्या, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगाए होंगे a माइनस b के होल स्क्वायर, यहाँ पर लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बहुत से बच्चों ने नहीं लगाया, मैं जानता हूँ, ये है ऐसा, ये वाली गलती की है, अच्छा लगाया है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये x स्क्वायर एज इट इज 25 का स्क्वायर याद रखना है 625 प्लस x स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 50x और प्लस 25, क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब ये वाला x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा, किसी को ऑब्जेक्शन क्यों कटेगा पूछना तो अभी पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, फिर क्या बच गया, इधर पे बचा 0, इधर पे राइट साइड पे क्या बचा 625 और 25 ऐड होगा, कितना बनेगा 650 माइनस 50x, माइनस 50x को डालो इधर पे, 50x इक्वल टू 650, x की वैल्यू 650 बाय 50, दोनों का 0 0 काटो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x की वैल्यू आ गई 13, डन। x अगर 13 तो हाइपोटेनियस 13, तो बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर हो गया 12, समझ में आ गया। ये तीनों साइड मिल गई, अब जो निकालना निकाल लो, क्या निकालना है, क्या निकालना है, साइन p, क्या होता है साइन किसका रेशियो, p बाय h, मतलब अरे देख के बताओ जल्दी, p बाय h cos p, b बाय h 5 बाय 30 tan p, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना हो जाएगा 12 बाय 5, खत्म। समझ में आया सबको, ये हटा दो ये क्वेश्चन अब मैं,
फर्स्ट एक्सरसाइज में मुझे जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने करवा दिए। अब मैं तुरंत मूव कर रहा हूं सेकंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सेकंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको वैल्यू याद रखनी होती है। हटा दो मैं इसको पूरा। चलो अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये वाला, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, टेबल में देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है। क्या होती है tan 30? याद हो गया होगा अभी तक, 1/√3। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर लगाया 2 और इधर पे आ गया 1/√3। ये आ जाएगा 1 प्लस, देखो इधर पे लगा स्क्वायर, तो 1/√3 लिखने के बाद उसका कर देंगे स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? वैल्यू डाल दिया और बस, कुछ नहीं और कुछ नहीं किया अभी तक मैंने। अब इसके बाद करना है सिंप्लीफिकेशन। ध्यान से देखना कैसे होगा। ये 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ कहां पर मल्टीप्लाई होगा? ऊपर। तो कितना बनेगा? ये 2/√3। क्या ये क्लियर हो गया? ये 1 प्लस, इधर दोनों का स्क्वायरिंग होगा। 1 का स्क्वायरिंग 1 होता है, नीचे √3 का स्क्वायरिंग कितना हो जाता है? 3। क्या ये क्लियर? फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? ये 2/√3 एज इट इज, इधर पे लेंगे एलसीएम। कैसे ऐड होगा? एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 3। ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 मतलब बना 3, 1 × 1 मतलब ये बन गया 1। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या करना है? ये वाला फ्रैक्शन अपॉन ये वाला फ्रैक्शन, तो ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में और रेसिप्रोकल हो जाती है नीचे वाली टर्म। तो जो 4/3 है वो कितना बन जाता है? 3/4। ये पता है ना? अब ये 2 1 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचा अब हमारे पास? 3/2√3। क्या ये क्लियर हो गया? अब अभी डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल है कि इरैशनल है? इरैशनल। उसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे? √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में तो ठीक है 3√3 बना, नीचे में ये √3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? तो 2 × 3 बन गया। ये 3 कटेगा तो कितना आ गया? √3/2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में दिया एनसीईआरटी में और पूछा जा सकता है। इसके बाद ना ऑप्शन दे दिया है, ये किसकी वैल्यू है? sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। किसकी वैल्यू? sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। देन कुछ नोट करना, जल्दी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो एक बार। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, ये वाली वैल्यू जल्दी से सॉल्व करना। और तब तक किसी का डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कैसे किया? वही तो किया, कुछ नहीं किया तो भी आएगा, वही आएगा। हाँ, बन रहा है 21 बना। हाँ, क्या रहा है? 0 आ रहा है। हाँ 0 आएगा। हाँ, इसका आंसर 0 आएगा। आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 1। 0.2 0.2 होता है 0। खत्म हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूं, जो इस एक्सरसाइज से बहुत बार आया है। हटा दूं क्या इसको? मैं एक बताऊंगा और 2 बनाने के लिए दूंगा, बना के दिखाना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बुक में गिवन है, ये है tan a + b की वैल्यू आपको दी है √3 और tan a - b की वैल्यू आपको दी है 1/√3। ये 2 चीजें आपको दी है और कुछ और भी लिखा है, वो फालतू, उसको ध्यान मत देना। a इज ग्रेटर देन और दिस 0, ऐसा कुछ लिखा, उसको मत ध्यान देना। ठीक है, a + tan a + b, tan a - b की वैल्यू दी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि भाई इधर पे tan है ना लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी tan लिखो।
तो 10 को कैसे लिखेंगे 10? तो आप ये देखो कि 10 में √3 कौन सा एंगल पे आता है, टेबल याद करो जल्दी से, याद है टेबल? तो ये √3 की जगह पे क्या लिखना है, दोबारा बोलो क्या लिखना है? 1060। कॉपी में कोई 60 नहीं लिखेगा, मैं बता रहा हूं। मैं कॉपी में क्या लिख देते तुम लोग, यहाँ 60 लिख देते हो बस। मैं देखा हूं सबकी कॉपी चेक कराऊं, याद है मुझे। तो यहाँ पर √3 की जगह पे क्या लिखना है, 1060। अब क्या होगा, 10 और 10 कट जाएगा, 10 और 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, a + b = 60। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया सबको? अब ये देखो, ये वाले को देखो और बताओ मुझे कि 1/√3 10 में कौन से एंगल पे आता है? तो यहां पर क्या लिख देंगे, tan 30। 10 और 10 कटेगा तो क्या बचेगा, a - b = 30। और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया सबको ये? तो क्या करेंगे उसके लिए, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन, दोनों को ऐड कर दो सिंपली। जैसे a + b = 60, नीचे लिख दो a - b = 30। दोनों को ऐड करोगे, a और a क्या बन जाएगा, 2a + b - b कट जाएगा, 60 30 कितना हो जाएगा, 90। 2 गया नीचे तो a की वैल्यू 90/2, 90/2 कितना होता है, 45। मिल गई a की वैल्यू, समझ में आ गया? a की वैल्यू को डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे, तो 45 + b 60 हो गया, 45 उधर गया तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 60 - 45 कितना आएगा, वो 15 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? कुछ नोट करना है तो करो। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। एक सेकंड आया, एक क्वेश्चन देखिए बना के। सही लियो कि गलत लियो? ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन
इस सबसे पहले तो सेक स्क्वायर थीटा को निकाल लेता हूं। क्या बचता है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर उसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बच जाता है टेन स्क्वायर, और इसको टेन स्क्वायर में बदलेगा तो क्या लिखेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देना तो ये टेन स्क्वायर थीटा इनटू 1 मतलब क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा। ये सब वैल्यू साइन की पावर सब मेरी तरफ से ऑप्शन सी का अतुल खड़े हो जाओ। हाँ दोनों का आ गया, सबका आ गया। चलो ठीक है, चेक करते हैं एक बार। तो सबसे ये बताओ फर्स्ट वाला कितने बच्चों ने बना लिया? फर्स्ट वाला ऑलमोस्ट सबने, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या पुट किया जल्दी बताओ तो राइट साइड में तो ले क्यों? अच्छा बोल दो 90 साइन 90 तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। फिर उसके बाद ये 1/2 की जगह पे क्या रखा? साइन 30। यही बोलते हो फिर वैसे ही लिख देते हो, सिर्फ 30 बोल देते हो फिर 30 लिख देते हो। तो क्या लिखना है? साइन 30। तो यहाँ पर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 30। बैठ जा तो ले, तो साइन साइन कटेगा तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30। क्या ये हो गया सबका? दोनों को सम किया, b और b कट गया, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 120, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। क्या ये सही आंसर आया? a की वैल्यू डाल दो 60 यहाँ पर तो b की वैल्यू आ जाएगी 30। डन। सेकंड वाला कितने बच्चों का बन गया? सेकंड वाला ओके। सेकंड वाले में आपको ये भी याद रखना है कि कॉट में 0 कब आता है? कॉट में 0 कब आता है? 90 पे। इसका मतलब 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कॉट 90। कॉट कॉट कटेगा तो a प्लस बी कितना आ गया 90। वैसे ही यहाँ पर √3 कब आता है? कॉट 30 पे आता है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा, सेम सॉल्यूशन बनेगा। समझ गए? ये ऐसा वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ध्यान में रखना। हटा दूं मैं इसको अब? ओके चलो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो थर्ड एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 से। नहीं 4 के पहले एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सारे क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी लगानी है। 3 आइडेंटिटी अच्छे से याद रखो जो मैंने सबसे आखिरी में बताई थी। सबसे पहला कौन सा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, याद आया। सेकंड नंबर क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या होता? 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। और अगला क्या था? 1 प्लस cot स्क्वायर, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दो 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसमें लगा दो आइडेंटिटी। क्या लिखोगे इसको? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर नीचे दिख रहा है ना, लगा दो आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा ये? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबको साइन और कॉस में बदल देते। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो इसको लिखेंगे 1 cos का स्क्वायर थीटा। और नीचे में कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो इसको लिखेंगे 1 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया यहां तक सभी को? फिर क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो गया उल्टा, ऐसा हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। समझ गए ना? ये वाला टर्म और ये रेसिप्रोकल होके आ गया मल्टीप्लिकेशन। अगले स्टेप में क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको पता है साइन बाय कॉस क्या होता है? tan। साइन बाय कॉस होता है tan, मतलब ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? डन। अभी मैं पूछता हूँ कितना समझ में है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर पूछता हूँ आंसर क्या आएगा।
हाँ आराध्या जल्दी बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 1 प्लस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ जल्दी बोलो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी कोई लगेगी क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर में? क्या होता है आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर? हाँ श्रेया बताएगी, श्रेया बताओ जल्दी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगाया था? कोसेक स्क्वायर। तो क्या बदल जाएगा क्या अगले क्वेश्चन में फॉर्मूला? तो यहाँ भी वही होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या क्या चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है ना? ये बस ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बाकी रेसिप्रोकल आंसर सेम आएगा। डन। चलो जल्दी इसको देख लेना। नेक्स्ट, हाँ ये इसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकाली। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो ये देख लो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, तो आइडेंटिटी तुरंत सामने रखो अपने सामने। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है अनुषा? कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? ये tan सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर देखा, तो कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी के मेरे को सारे फॉर्म बताओ। सबसे पहला जिसमें tan स्क्वायर आता हो, जिसमें सेक स्क्वायर आता हो, आइडेंटिटी। हाँ बोलो जल्दी। अंशिका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बेस आइडेंटिटी समझ में आया कि नहीं? ये अब इस आइडेंटिटी को घुमा फिरा के क्या क्या बना सकते हैं? इसको इधर पे भेज देंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर? ये यूज कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 9 निकालना पड़ेगा कॉमन, और ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो इसका आंसर आएगा 9 into 1 दैट इज इक्वल टू 9। सबको क्लियर? पक्का जल्दी बताओ, क्वेश्चन दूंगा मैं तुरंत। कुछ नहीं, 9 कॉमन निकाला, 9 हट गया दोनों में से। ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती, वैल्यू आ जाती है इसकी। बटन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूं और मुझे चाहिए आंसर। 9 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जिसको पता है हाथ उठाना, बोलना मत। ये सबसे बनना चाहिए वाला क्वेश्चन। ये वाला जो सामने मैंने यहां पर लिखा है, जिसको पता है हाथ उठाना। बस हो गया? कॉपी में लिख दे आंसर और दिखा मेरे को। आकाश हो गया? ये पिछला वाला समझ में आया आकाश? पक्का? क्या किए थे बता दो। उसमें 9 कॉमन निकाला और सीधा आइडेंटिटी की जगह पे इसकी जगह पर बढ़ना। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहिए बता? इसमें भी 9 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना 9 कॉमन? इसमें भी निकाल ले 9 कॉमन, तो क्या बन जाएगा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? हाँ। अब ये रेसिप्रोकल है ना, 1 अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन वाली चीज को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे? सेक। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है। और ये वाला 1 अपॉन कॉट क्या होता है? तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अगेन क्या होती है? 1। तो 1 into 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। क्या फर्क है दोनों क्वेश्चन में? सिर्फ एक स्टेप चेंज हो गया। क्लियर हुआ सबको ये? चलो नेक्स्ट मैं अब 2-3 क्वेश्चन और थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक काम करेंगे, कुछ एमसीक्यू कर लेंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो प्रीवियस ईयर वाले कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज अगली क्लास में हम ये वाली पूरी एक्सरसाइज एंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.3 जो है, ठीक है, एनसीईआरटी के पूरे जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है बेसिक वालों के लिए वो वरदान है मान लो। उसमें से एक क्वेश्चन बेसिक में एज इट इज आ जाता है,
स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप होता है, उसमें इससे एडवांस क्वेश्चन आएंगे थोड़े से, ठीक है, बट चिंता मत करो, इसमें हो जाएगा। बातें नहीं करना है, फॉर्मूला रिवाइज करते रहना है, टाइम मिला तो बिल्कुल टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? डाउट है किसी को? ऑनलाइन में कौन कौन है? रिद्धि और माही, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोगों के पास बुक में भी सेम क्वेश्चन है, सेम ऑर्डर में, उधर पे देखिए, अगर स्पीड ज्यादा है तो सॉल्व करो। लेकिन मुझे अभी नेक्स्ट 10 मिनट में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, 20 नहीं तो 15 क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी स्टार्ट करो, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है फास्ट। हाँ अनुषा, फर्स्ट का आंसर जल्दी बोलो, क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है, ये निकालना है। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। क्या दिया हुआ है? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 जाएगा नीचे, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब जल्दी से टेबल देखो, 1/2 cos में कब आता है? 45 डिग्री पे आता है? नहीं आता है, 60 डिग्री पे आता है। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करते जाओ, समझ गए ना क्या करना है? ये वाला क्वेश्चन 2 को छोड़ दो, ये उसमें करेंगे, एप्लीकेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 वाला तो अभी हमने दिया, एमसीक्यू देख लो, सीधा एनसीईआरटी से कॉपी। नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, जल्दी करते जाओ। तो जाओगे तो वे तो जाओ। हाँ इधर सलाह कुछ डाउट है? कुछ सॉल्व ही नहीं किया यार, क्या डाउट है? ये तेरे एक सेकंड में पूरा सॉल्यूशन हो गया। इतने देर में मेरे 11-12 पेज मैंने कर दिए थे, तूने कुछ किया ही नहीं। 11 क्वेश्चन हो गए। नहीं सीधे वैल्यू पुट कर दो, sin 30 की वैल्यू पुट करना, स्क्वायरिंग करना, tan 60 की वैल्यू पुट करना, स्क्वायरिंग करना, सारी वैल्यू पुट कर दो, देन स्क्वायरिंग करना। मैं पहले ही बता दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बताया था ना, 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। हाँ निश्चय कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व? वैल्यू अभी हमने लिखी ना सबकी। हाँ स्वाति बन रहा है। चलो वैल्यू पूछ लेता हूँ मैं, याद हो गया कभी तक। हाँ तो ले जल्दी बता मुझे, sin 30 की वैल्यू, एक भी गलत हुआ तो पनिशमेंट होगा 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2 into 1/2 का होल स्क्वायर। डन, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू नहीं पूछूंगा, इसकी पूछूंगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो चलो जल्दी से देख लेना, सबसे पहले 2, एक किसका आंसर आ गया? इसका 4th वाले का आ गया है, चलो चेक कर लेते हैं। 2 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 tan 60 की वैल्यू याद हो गई? tan 60
तो यहाँ जाएगा √3 और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/√2, स्क्वायर लगा हुआ है तो आ गया स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब इधर पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 इंटू इसका स्क्वायरिंग करोगे 1/4 प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायरिंग करोगे 3 माइनस इसका स्क्वायरिंग करोगे 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ये 2 1 2 2 कट गया तो यहाँ बचा 1/2 प्लस यहाँ पर बचा 9 माइनस 1/2। फिर क्या होगा? सबसे आसान काम काटना, काट दो। क्या बचा आंसर? 9, ऑप्शन डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, रेस कर दो पूरा। किसी ने नोट नहीं किया तो नोट करो, बाकी बुक में तो सबके पास क्वेश्चन है ही, करते जाओ। कौन से पेज नंबर पे बताओ, देखो सामने इंडेक्स बना हुआ है 172, पेज नंबर 172। हटा दो क्या मैं? अब देखो नेक्स्ट क्लास है, जिस बेंच में एक भी बुक नहीं रहेगी ना उस बेंच के सारे बच्चे खड़े रहेंगे। एक बेंच में एक बुक रहना जरूरी है। अगले बात से उनको अभी एक बार ऑप्शन। चलो जल्दी सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। ओके ठीक है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक तरीका तो ये है कि भाई tan a दिया है, देखो लंबा वाला तरीका जिसको नहीं अप्लाई करना है वो क्या है। जैसे tan दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये लेके बेस ये लेके हाइपोटेनियस निकाल के फिर इन दोनों की वैल्यू निकाल के पुट करना। इतना लंबा करने जाओगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है 10 मिनट ले लेगा, वो नहीं करना है। तो क्या करना, यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान से देखना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर देखा, जब भी स्क्वायर आता है ना तो लगती है आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी वाली है याद करो। सबसे पहली वाली क्या थी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? 1। याद आया? कॉस स्क्वायर इधर जाता था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाती थी? साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे में वैसे ही देखो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो ये बन जाएगा tan और दोनों में स्क्वायर है इसलिए क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए और tan ए की वैल्यू पता है कितनी है? 2/5। तो ये क्या आ जाएगा? 2/5 का। तो आंसर कितना आएगा? क्या ये समझ में आ गया सभी को? जल्दी छापना है तो छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी चालू करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। अक्षिता बताएगी इसका आंसर। अक्षिता सबसे पहले ये बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में देख के बताओ। टेबल पता है ना? ठीक है सही, तुम आगे बनाते जाओ। ये वाला तो मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा। फिर आगे बनाते जाओ। हाँ 1 साइन 90 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू। तो इसकी जगह पे 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन सी करेक्ट। क्या ये क्लियर हो गया पीछे सबको? अंश का क्लियर ये वाला क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, हटा दो 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बनाओ। सीधे वैल्यू नहीं पुट करना है, पहले क्या लगाना है? आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी में देखो जल्दी से इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉपी देखो जल्दी। सेक स्क्वायर -1 कौन से में आता है? सेक स्क्वायर -1। याद करो 1 + tan स्क्वायर वाला लिखा था आपने आइडेंटिटी, क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा। याद आया? तो अगर मान लो 1 को इधर डाल दें तो इधर पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे? tan स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। डन। फिर इसके बाद यहां पर ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर ही रहने दो और ये नीचे वाले साइन को भी साइन ही रहने दो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। अभी हम ऐसा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि हम ये वाली वैल्यू यूज कर पाए। ये वाली वैल्यू यूज कर पाएंगे जब हमारे पास साइन आएगा, लेकिन साइन तो आ रहा है, बाकी और कुछ भी आ रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। समझ गए ना ये? तो उसके लिए देखो tan जो होता है, tan याद करो, tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में बदला जा सकता है। tan को कैसे बदलते हैं? साइन बाय कॉस। कॉट को कैसे बदलते हैं? कॉस बाय साइन। और सेक को कैसे बदलते हैं? सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। याद आया? कोसेक को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। तो सभी को साइन और कॉस में बदला जा सकता है। तो इसको बदलेंगे साइन और कॉस में, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। मल्टीप्लाई में क्या है? यहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है? साइन थीटा। अब क्या होगा देखो, ये कॉस स्क्वायर कट गया, यहां पर और क्या कटेगा? यहां साइन का स्क्वायर है, यहां पर एक ही साइन है, तो एक साइन और एक साइन कट गया, तो क्या बचा यहां पर? साइन थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3/4। तो आंसर कितना आएगा? 3/4। समझ में आया सबको? ये जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसका और अच्छा वाला सॉल्यूशन बना दिया, मतलब सीधा वो सब देखने की जरूरत नहीं, कोड सीधा बन जाएगा। वो डायग्राम बना के बनाना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर वो 45 डिग्री बना के। क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन? क्या ये इरेज कर दो, हटा दो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में याद करो, मैंने बताया था सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन ये वाले थे। याद आया? हाँ, अक्षिता बनाओ जल्दी इसको, बाकी सभी बनाओ। tan a की वैल्यू गिवन है 8/7, राइट एंगल सी पे cot b की वैल्यू निकालनी है। तो ये tan a जो आपको गिवन है 8/7, तो tan किसका रेशियो होता है? tan कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 8/7। तो परपेंडिकुलर 7 बेस, परपेंडिकुलर 8 बेस 7। ये समझ में आएगा? जल्दी बताओ। एक मिनट सारे बच्चे ना थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जस्ट वेट। tan a की वैल्यू यहां तक समझ में आई? तो a अगर देखा जाए तो उसका बेस किसको लेंगे हम? AC। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ पर 7। परपेंडिकुलर किसको लेंगे हम? इस वाले पार्ट को। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 8। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन में क्या पूछा है? cot b पूछा है, cot b। अगर cot a पूछा होता तो ठीक है, उल्टा कर देते। समझ में आया कि नहीं? cot a नहीं पूछा है, क्या पूछा है? cot b पूछा है। तो जब cot b निकालना है तो ये वाला एंगल के हिसाब से इस वाले पार्ट को अब उसका बेस माना जाएगा और इस वाले पार्ट को उसका परपेंडिकुलर माना जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो cot जो होता है किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ये क्लियर हो गया? उसका बेस मतलब कितना आ जाएगा? 8 और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर आएगा 8/7। याद आया? एनसीईआरटी का एग्जैक्टली एक ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया था, tan p - cot r, वो यही वाला क्वेश्चन था, लगभग ऐसा ही था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में बताऊंगा, बाद में डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन। नहीं, ये एक मिनट वो देखने तो बच्चा रहेगा।
चलो ठीक है, यही एंड कर। होमवर्क क्या रहेगा सुन लो। एक्सरसाइज 8.1 8.2 सॉल्व करके लाना पूरा। जिन बच्चों से बन जाता है कोई दिक्कत नहीं। कौन सी बुक? जिन बच्चों से बन जाता है उन बच्चों को ये वाला बुक, मेरा वाला बुक सॉल्व करना है, समझ गए ना? कल संडे, कल कोई टेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं। सर्विस एरिया वॉल्यूम का टेस्ट लूंगा मैं, लेकिन बता के दूंगा, अभी दूंगा, कल कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में मैं पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवाया, रिकॉर्डिंग लिख लेना पूरा फॉर्मूला। हाँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाया स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाया, फिर उसके बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कराया। पहले ये पूरा बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 10 मिनट जो भी मिस होंगे उसकी रिकॉर्डिंग लिखवा देंगे। ठीक है, उसको स्कैन करना।